बेटा बेटी गलत सोच रहे हो। हाँ, सही सोच। बेटा रो ना, कोई नहीं, जहाँ आपका मन करे ना वहाँ रहो आप। यह बात मत जब आपका मन करे कोई ना लेके जा बेटा तुम्हें। नंबर दे देंगे। बेटी आप अपनी मर्जी से जहाँ रहना चाहोगे तो आपकी सहायता के लिए आ रही है फिर अरे भी। बस जब मन करा जब बता दिए। हाँ बस नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनीपत जिले का जो गांव बजाना खुर्द है, इस वक्त यहां पर हम मौजूद हैं। और इससे पहले की वीडियो आपने देखी थी कि इस मासूम बेटी का रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि इसके बाप के द्वारा एक मासूम बेटी यानी कि परिवार के जो सदस्य थे, माँ बाप, जो दादा दादी जो भी था, उसको मौत के घाट उतार दिया। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आने लग रहे थे, लगभग हज़ारों दोस्तों के कह रहे थे कि बेटी की सहायता करना चाहते हैं और बेटी की किसी भी प्रकार से जो सहायता वो हम करेंगे। बहुत सारी चर्चाएं चली थी, अफवाहें भी चली थी कि बेटा बेटी को ना थल्ले में छोड़ देंगे ये वो। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद इसके जो चाचा चाची हैं उनकी जिम्मेदारी, वो कह रहे हैं कि हमारे बेटा बेटी की तरह हम इनका पालन पोषण करेंगे। तो फिलहाल वही दिल्ली से फौजी साहब आए हैं, साथ में बहन जी है, जो इनका एक फौजियों का ग्रुप है। इन्होंने मिल करके 21,500 रुपये, कितने जी? 21,500 रुपये की सहायता इस बिटिया को दी है। और भी जो सहायता है लगातार बेटा बेटी की सहायता के लिए, वो लगातार आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो लगातार आगे आने लग रहे हैं। तो वही एक अकाउंट नंबर है। पहली बात तो हम क्लियर कर दें कि बेटी की उम्र है लगभग 14 साल की। ने इसके मम्मी यानी कि बाप तो कातिल है, वो जेल में है, मम्मी पहले मार दी थी, दादा दादी है वो भी पहले मार दी थी। तो भाई इसका कोई ज्वाइंट अकाउंट है वो नहीं खुल पाया, तो इस वजह से फौजी साहब के नाम एक अकाउंट खुलवाया है। फौजी साहब आपके नाम खुलवाया है वो? मेरे नाम से। तो जितनी भी जो ट्रांजैक्शन जो पैसे हैं वो सारे के सारे इस अकाउंट में आएंगे। और जो पूरी की पूरी डिटेल है, यानी कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक जब भी पैसे आप डोनेशन करेंगे, इस बेटी की सहायता आप करेंगे, उसके बाद उन पैसों की FD करवा दी जाएगी। यानी कि जब इस गुड़िया की उम्र लगभग 18 से 19 साल, यानी कि कानूनी तौर पर, हमारे संवैधानिक तौर पर है, जब ये मेचोरिटी यानी कि 18 साल की इसकी उम्र हो जाएगी कानून के दायरे में, तब ये उस पैसों को निकलवा सकती है। तब तक तो ये बेटी भी उनको नहीं निकलवा सकती, क्योंकि जिस परिवार के साथ रह रही है या कोई और इसको मानसिक तौर पर यदि दबाव बनाता है, यदि निकलवाने का प्रयास करता है भी, तो नहीं निकलेंगे। तो इसलिए इन सभी ने मिल करके यहाँ पर जो मौजूद व्यक्ति थे, 1-2 हमारे पत्रकार साथी थे जिन्होंने इस मुहिम के शुरुआत की थी, उन्होंने भी मिल करके कहा है कि बाद में पैसा निकाल सकते हैं। फौजी साहब अकाउंट नंबर एक बार दिखा दो, एक बार कौन सा एक बार बता दो। तो भाई कैमरा मैन को कहूँगा एक बार नज़दीक आए, आ जाओ, एक बार दिखा दो। एक बार कोई नहीं, हम डिस्क्रिप्शन में IFSC कोड और जो अकाउंट नंबर है वो भी हम आपको देंगे एक बार। ये तो यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये है IFSC कोड है, और जो नंबर कौन सा जी? ये अकाउंट नंबर है भाई। आपने इस अकाउंट नंबर पर, और जो ये IFSC कोड है, जिस साथी के जो फ़ोन आए थे, जिसको कमेंट आने लग रहे थे बार बार कि हम बिटिया की सहायता करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर जा करके डिस्क्रिप्शन में, हालांकि जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो की पट्टी में भी आपको ये नंबर दिखाई देगा, इसके ऊपर आप सहायता कर सकते हैं। फौजी साहब क्या कहना चाहेंगे? एक निर्मम हत्या हो जाती है पूरे ही परिवार की, एक मासूम बेटी बचती, एक बेटा बचता, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हत्या नहीं है, ये एक मर्डर है, प्लान हत्या नहीं हुई है, ये मर्डर किए गए हैं। और इसमें मैं तो एक चीज़ मानूंगा कि उस दोषी आदमी को अभी तक छोड़ के रखा हुआ था। और अभी मैं पूरे गांव से, बजाना खुर्द से अपील करूंगा कि इन बच्चों को इनका घर कैसे भी करके दिलाया जाए, ताकि अपना सिर छुपाने के लिए बच्चा अपना घर में, पशु पक्षी भी अपना घोंसला चाहता है, इन बच्चों का क्या एक घोंसला नहीं होगा? बिल्कुल, वो घोंसला चाहता हूँ मैं तो। यानी कि भाई एक बड़ी बात है, पहले वीडियो में निकल करके आई थी कि जो इन बिटिया का जो मकान था वो भी इसके बाप ने गिरवी रख रखा था। नशे की इतनी लत थी, यानी कि 4-5 नशेड़ियों को वो वहाँ पर बैठाता था। बेटे आपके पास अभी जो घर था वो गिरवी रख रखा था? हाँ। अच्छा, बोल बेटा, भाई बोल। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी दिल्ली से हैं, पूरा ग्रुप है, ऐसी निर्मम हत्या मतलब मर्डर कर दिया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई देख, ऐसे आदमी को वैसे छोड़ना तो नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे आदमी को अपनी बेटी देनी नहीं चाहिए, जिसका पहले से, या तो अगर अपनी हम बेटी ब्याहते हैं ना, तो उसका पहला बैकग्राउंड चेक करें और उसको देखें
कि भाई उसका प्रॉपर्टी है या कोई घर परिवार में एकता है नहीं है, भाई कोई बड़ा बुढ़ा है या भाई आस पड़ोस में हो, तो सब चीज़ें तहकीकात करके करी जाती हैं। तो ये चीज़ जरूर करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं, कुछ दब जाते हैं, कुछ यानी कि उगड़ जा हैं। हाँ, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर ये परिवार, ये बेटी और ये अपना समाज खड़ा है, अगर इस बेटी को और इस बेटे को अगर ये भेजना चाहूँ तो मैं अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मैं पढ़ा लिखा के, जैसा भी मेरे तो होगा, मैंने अपना बेटा पढ़ाया लिखा है, वैसे मैं इसकी परवरिश कर सकती हूँ। अगर बाकी रहेगा ही नहीं का सब कुछ, भाई नाम है, गोत है, भाई परिवार अपना, छुट्टी हो, आओ जाओ, पर इस लड़की का इतना मैं कहती हूँ कि एक महीने में आप इसको पहचान नहीं पाओगे। अगर भेज सकते हैं तो पूछ लो। बिल्कुल चाचा जी, लेकिन चाचा जी कह रहे हैं कि हम पालन पोषण करेंगे, महिला कह रही है कि हम इसको गोद लेना चाहते हैं, यानी कि पालन पोषण करेंगे। नहीं जी, हम खुद पालन पोषण करेंगे, हमारे खून का रिश्ता है, हमने पहले भी इनका ध्यान रखा है, हमारे बच्चे हैं, तो हमने भी समाज में जीना है। बिल्कुल। और चाची से भी, जो कोमल की चाची हैं, उनसे भी हमने बातचीत की थी। कोमल की चाची कह रही थी कि हमारे भी 2 बेटे हैं, और इससे पहले भी जब इनकी माँ मर गई थी उस टाइम पर भी इनका पालन पोषण उसकी चाची ने किया था लगातार 6 महीने तक। बेटे, आप कहाँ रहना चाहते हो? मैं अपने आंटी अंकल तो रहूंगी, चाचा चाची के पास ही। हाँ। किसी तरह का कोई परेशानी, कोई दुख अभी तो नहीं है? कुछ ना परेशानी। चलो भाई, तो भाई वीडियो आपने देख लिया फिलहाल, यानी कि एक इस मकसद था कि इस बेटा बेटी की सहायता हो आप सभी के जरिए। सभी गांव वाले वहाँ यहाँ पर पहुँचे, सभी साथी। ताऊ जी क्या कहेंगे? भाई मैं तो कुछ भी ना कंधा, जब छोरी है नाटली किस छोरी किस बात से? अरे इसने तू एक कना हाँ बताओ, किस बात से मना अब किया? ठीक गलियां जाने तो क्यों नटते हैं? जब मैंने अपने पापा पर भरोसा नहीं, पर किसी पर भरोसा ना करा। अच्छा, ये फिर बेवकूफ से जो इतनी ताकत ला रहे तेरे ऊपर। अब बेटे, ये इतनी दूर तो चाल का लिए, ये बेवकूफ हैं, और गांव में बच्चे नहीं हैं। भरोसा चाचा पे है। चाचा पर तो मैं तेरे बाप पे कौन था? फिर हम मतलब इतनी दूर से ऐसे ही आए हैं। ये पागल हैं बेटी, ऐसे नट्टा कर दे कति, ठीक है, न को अपने चाचा चाची की सलाह लूंगी। ये बहुत कुछ सोच का है तेरे लिए। अभी नहीं जाना, हफ्ते में 10 दिन में, ठीक है, 1 महीने में। ये सी बात ना है, अब तू अनाथ शर्त न उठा के ले जाइए। चलो प्रश्न, चलो भाई कोई नहीं। अंकल जी हो तो पता है क्या है, जब बेटी का थोड़ा हाँ मन मान रहा, चाचा चाची जब इसके साथ में है तो ये भी प्रश्न डाल रहे हैं इस प्रकार। नहीं, हमारा इस पर कोई दबाव नहीं है। जब इसका दिल करेगा, जैसा इसको अच्छा लगेगा वो देखेंगे। आज नहीं, महीने पास है, साल पास है, तो बोलेगा तब ले आएंगे। रो ना बेटा, जहाँ आपका मन करे। कोमल बेटा, बेटी गलत सोच रहे हो, हाँ सही सोच। बेटा रो ना, कोई नहीं, जहाँ आपका मन करे ना वहाँ रहो आप। यह बात मत आपका मन करे कोई ना लेके जा बेटा तुम्हें। बेटी आप अपनी मर्जी से जहाँ रहना चाहोगे तो आपकी सहायता के लिए आ रहे हैं फिर भी। बस जब मन करा जो बता हाँ, जब आपका मन करे ना। और बीच बीच में संभालते रहना जी फौजी साहब, आपने भी इस परिवार को। ठीक है भाई, ठीक है। बेटी को मान ले महीना 10 दिन में आपने इसकी जिम्मेदारी, बहन जी आपने भी मतलब 10-15 दिन में ना जैसे संभालना बेटी को। नहीं, हम बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और रहे, अगर कोई फ़ोन नंबर भी देंगे, सारी बात है। अगर इसका भाई, ये कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आदमी नहीं कर पाता भाई, अगर नहीं भी कर पाए तो कहीं भेजने की बजाय एक बार फ़ोन कर देना, हम अपने पास रख लेंगे। हाँ। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं है। पहली बात तो किसी भी कीमत पर, किसी लोभ लालच में या किसी भी तरह के दबाव में हमें बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, अपने पास ही रखेंगे। हमारे पास 2 बच्चे हैं, अब 4 हैं, पहले 5 थे, एक नहीं रहा तो उसका गम है। 4 बच्चों का हम अच्छे से पालन पोषण, पूरी मेहनत लगाएंगे। ठीक है बेटा कोमल, रो ना बेटी, ठीक है। तो समझदार है बेटा। चलो भाई, तो वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल एक निवेदन आप सभी से ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी, कि जितने साथी इस वीडियो को देखने लग रहे हैं, इस बेटे की और बेटे की सहायता के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखें, और जो आपने डिस्क्रिप्शन में आपको IFSC कोड और बैंक का अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, जितना भी जिस व्यक्ति का जितना सामर्थ्य है वो इन सभी का सहयोग जरूर करें। लास्ट में बहन जी क्या कहना चाहेंगे आप?
भाई मैं तो ये कहना चाहूँगी भाई, जिससे जैसी मदद हो सके भाई, बालक की करो आगे भाई, क्या नहीं चाहिएगा, इतनी महंगाई सब कुछ चाहिए होता है। और अगर किसी के मान ले 100 से 500 से 1000 से, कोई 1000 रुपये में भगवान तो बनता नहीं, शाम तक बच्चे भी 100 रुपये खा जाते हैं। तो अगर इस बच्ची की मदद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें भाई। 100, 50, 1000, 2000 भाई की कोई रोज तो कोई दे नहीं रहा भाई, इसकी जितनी मदद हो जाए भाई बच्चों की करो कोशिश। मैं तो ये करूँ जिसका जितना, हाँ, जिसका भी जितना सहयोग दिया जा सकता है इन बच्चे के नाम पर सहयोग किया जाए इस अकाउंट में। चलो भाई, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जबार दो। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।